अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप तीन चार सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं, जैसा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरवेंशन कैसे करती है, क्यों करती है, कब करती है, और डेमोक्रेसी पाकिस्तान में वीक क्यों है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का रोल क्या है और वो क्या क्या रोल अदा कर रहे हैं, और अब हमने आगे क्या करना है, मतलब कि अब हमने स्टेबिलिटी की तरफ कैसे जाना है, हमने अपनी माजी से कैसे सीखना है। अगर आप इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ दिनों से एक नई बहस शुरू हो चुकी है, एक नई डिबेट साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की जा रही है, इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। एक तरफ इमरान खान ये कह रहे हैं कि जो साबिक आर्मी चीफ थे वो सिविल गवर्नमेंट के अफेयर्स में इंटरवेंशन करते थे, तो जो दूसरी तरफ साबिक आर्मी चीफ है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चूंकि इनकी हुकूमत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह बनती जा रही थी, एक डेंजरस सिचुएशन की तरफ जा रहा था ये मुल्क, तो इसलिए इस हुकूमत का साथ देना हमारे लिए हमारे फ़ायदे में नहीं था। तो ये जो लफ्ज़ी जंग चल रही है, इस सारी डिबेट को डॉन के एक कॉलमिस्ट जाहिद हुसैन ने अपने आर्टिकल खान वर्सेस बाजवा में बड़े मज़े से कंक्लूड किया हुआ है। आज हमारी डिबेट का सेंटर ही ये चीज़ रहेगा और इसमें हम बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। जाहिद हुसैन अपने आर्टिकल खान वर्सेस बाजवा में बहुत सी इंकशाफात करते हैं और इन तमाम डिबेट को कंक्लूड करते हैं इसी एक आर्टिकल में। एक तो वो स्टार्ट में ये बात करते हैं कि ये जो इमरान खान वर्सेस बाजवा की जो ये एक किस्म की लड़ाई है, इसने एक तो इस चीज़ से पर्दा उठा लिया है कि जो ये गवर्नमेंट थी, प्रीवियस गवर्नमेंट, ये एक किस्म की हाइब्रिड रिजीम थी। अब हाइब्रिड रिजीम क्या होती है? हाइब्रिड रिजीम से मतलब कि एक तो सिविल गवर्नमेंट तो है, इसमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है, लेकिन असल पावर किसी और के हाथ में है। तो वो ये बात लिखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई ने ये चीज़ बड़े वाजे कर दी है कि असल पावर किसके हाथ में थे और पपेट कौन बैठे हुए थे। तो उसने एक हाइब्रिड रिजीम की बात की है कि इन दोनों की लड़ाई ने खुद ये साबित कर दिया कि इमरान खान यानी साबिक प्राइम मिनिस्टर अपने साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद करते हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, तो वो ये बात भूल जाते हैं कि ये वही शख्सियत थी जिन्होंने आपकी सियासी सफ़र में आपकी मदद की, यानी आपका सारा बोझ, सारे रास्ते उन्होंने उठाया और आपको 2018 की इलेक्शन के मंजिल तक पहुंचाया। दूसरी तरफ वो ये लिखते हैं कि जब साबिक आर्मी चीफ अपनी खामोशी तोड़ते हैं और वो लिखते हैं कि हमने इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं, इस हुकूमत को सपोर्ट इसलिए हटाई हमने कि ये अब मुल्क के लिए खतरा बन चुके थे। तो वो इसको एक मजाक का खेज बात करार देते हैं कि एक मजाक हमें लगता है कि आप एक गवर्नमेंट को इस वजह से हटा रहे हैं, उसका साथ नहीं दे रहे कि मुल्क के लिए खतरनाक था। खान वर्सेस बाजवा में वो अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते हुए एक बड़ी मज़े की बात करते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है ये वही पुराने बैठे हैं। वो अपने किरदार, एक करेक्टर लिखते हैं, एक ड्रामा या एक मूवी लिखते हैं और हर बार उसके किरदार बदलते हैं। कभी विलन को हीरो बना देते हैं, कभी हीरो को विलन बना देते हैं, कभी एक को उठा के जो सपोर्टिंग एक्टर होता है वो रख देते हैं, कोई विलन का साथी करार दिया जाता है, किसी को कोई हीरो का दोस्त करार दिया जाता है। तो ये वो कहते हैं कि प्लॉटिंग की जाती है, यहाँ पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वही बैठे हैं, बस वो किरदार बदलते हैं। लेकिन इस बार जो स्क्रिप्ट था, जो तैयार किया गया था, उसके मुताबिक कहानी नहीं चली। जिसको हीरो की जगह विलन पेश करने की कोशिश की और विलन को हीरो बनाने की कोशिश की, वो कहानी वैसी इवॉल्व नहीं हुई। यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आ गया। तो अब इस सारी डिबेट में इमरान खान डबल स्टैंडर्ड शो कर रहे हैं। एक तरफ तो वो बात कर रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आइन से हटकर काम किया है, या आइन को तोड़ के काम किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये बात नहीं बता रहे हैं कि ये वही आर्मी चीफ थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपका सारा बोझ उठाकर आपको मंजिल तक पहुंचाया है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनने में हेल्प की है, आपकी हुकूमत को स्टेबल करने में आपकी मदद की है। ये चीज़ें वो नहीं बता रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान का जो बयानिया था मतलब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का कि यूएस ने हमारी हुकूमत गिराने में मदद की, या उनके कहने पे ये हुकूमत गिराई गई है हमारी हुकूमत, वो बयानिया भी अब दम तोड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने मदद नहीं की। यहाँ से वहाँ पर पैगाम पहुँचाया गया कि आप इस हुकूमत को हटाएं, यानी हमारे लोगों ने। इमरान खान अपनी बात से हट रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिराने में यूएस का कोई हाथ नहीं था। यहाँ से पैगाम दिया गया, यहाँ से मैसेज दिया गया कि आप इस हुकूमत को हटा दें।
यानी अब वो लफ्ज़ों की जंग खेल रहा है, वो अपनी बयानी से पीछे भी हट रहा है और वो कह रहे हैं कि मतलब ये पॉलिटिक्स, इसका पॉलिटिक्स का ये पार्ट है कि आप अपनी बयानियत से पीछे कदम कैसे लेंगे। दूसरी तरफ साबिक आर्मी चीफ बड़े खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने ये बात की है कि हमने खान साहब की हुकूमत हटाने में हमारा कोई किरदार नहीं था, हमने सिर्फ इनकी हुकूमत बचाने में इनकी मदद नहीं की। यही गिला है उनका हमसे कि वो ये चाहते थे कि आप आए हमारी हुकूमत बचाए, हमने उनकी सपोर्ट से इनकार किया है, उनकी हुकूमत गिराने में कोई मदद नहीं की है। तो वो तो ये बड़ी क्लियर कट बातें कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली बहुत से जर्नलिस्ट से मिलकर ये बातें कर रहे हैं। और ये सारा किस्सा जो हुसैन जाहिद हुसैन साहब है उन्होंने पोर्ट्रे किया है अपने इस आर्टिकल में। अब इन दो बड़ों की लड़ाइयों ने बहुत क्लियरली वाजे कर दिया है और यहाँ पर भी वो लिखते हैं कि जो आर्मी चीफ थे उनके जो 6 साल साबिक आर्मी चीफ उनके 6 साल दौर ने बड़ा साबित कर दिया कि किस तरह इंटरवेंशन होती है, किस तरह वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस तरह अब इनके असरात आगे भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो बात की डिबेट है। लेकिन वो पास्ट की बात करते हैं कि कैसी चीज़ों को मैनेज किया जाता था, हुकूमतों को लाया जाता था, उनको सपोर्ट किया जाता था या उनके सपोर्ट से कैसे हाथ उठाया जाता था। तो पहले जो बातें होती थी कि मिलिट्री इंटरवेंशन होती है सिविल गवर्नमेंट के अफेयर्स में, अब वो इस 6 साल दौर में यानी साबिक आर्मी चीफ के 6 साल दौर में ये चीज़ें बड़ी खुल के सामने आई है। इस चीज़ का भी बड़ा क्लियरली जिक्र किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पर बात करते हुए बाजवा साहब का ये कहना था कि उनको दोबारा हुकूमत में ना लाना या उनको हुकूमत में आने से रोकना ये मेरा ज़ाती कोई फैसला नहीं था। इंस्टीट्यूशन में 90% ऑफिसर्स का ये कहना था कि वो एक करप्ट जमात है और उनको दोबारा हुकूमत में नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हमने उनका रास्ता रोका। ये अब यहाँ पे इस आर्टिकल में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। तो इस चीज़ से आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मतलब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक डेमोक्रेटिक मुल्क में किस तरह वो एक हुकुम अपने ऑफिसर्स की मतलब आपके 90% ऑफिसर्स कह रहे हैं, उनके कहने पे आप कैसे एक जमहूरी हुकूमत को आने से मतलब अगर वो जमहूरी तरीके से आ रहे हैं तो कैसे आप उनको रोक सकते हैं, उनका रास्ता रोक सकते हैं। आपके ऑफिसर्स का माने ना माने का कोई मतलब इसमें जवाज़ नहीं बनता कि वो नहीं मान रहे तो आप किसी हुकूमत या किसी पार्टी को हुकूमत में आने से उनका रास्ता रोकें। तो ये तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनली बात हुई। और एक मज़े की बात यहाँ पर ये भी करते हैं जाहिद हुसैन साहब के, चूँकि इमरान खान खुद ये बात तस्लीम करें कि नैब हमारे पास नहीं था, ये हमारे पास नहीं था, ये हमारे पास नहीं था, ये हमारे इख्तियारात नहीं थे, सब कुछ जो था वो एक इंस्टीट्यूशन के पास था या एक हेड के उनके हेड के पास था, यानी साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की तरफ इशारा वो करते हैं। तो वो ये लिखते हैं कि अगर आपको इन चीज़ों से अब आपको अंदाज़ा हो चुका है, आप ये बात खुद तस्लीम करें, तब आप नहीं कर रहे थे अब आप तस्लीम कर रहे हैं, तो कम से कम अब माजी से सबक सीखें और अपने स्टैंड जो आपका आप ले रहे हैं वो प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे लें। क्योंकि अभी भी वो कहते हैं कि इमरान खान का स्टैंड ये कि मिलिट्री इंटरवेंशन करें लेकिन मेरी सपोर्ट के लिए करें, मतलब बाकी हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन के खिलाफ हैं अगर वो किसी और की सपोर्ट के लिए हो। तो वो कहते हैं कि अभी कोई प्रिंसिपल स्टैंड तो ना हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो अभी सारी डिबेट का कंक्लूजन ही ये निकलता है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कभी भी माजी से नहीं सीखते हैं, वो हमेशा अपने मफाद के लिए लगे रहते हैं। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से आप कितने ज़्यादा नुकसानात इस वक्त हम उठा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, एक स्पेस क्रिएट हो रही है। वो कहते हैं कि इमरान खान की वजह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे गई हुई है, लेकिन जो इतनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस है वो इनके लिए दोबारा स्पेस बना सकती हैं, दोबारा ये इंटरवेंशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारी एक ट्रेडिशनली एक रहा है कि अगर हमने आखिर में अगर बात करने के लिए देखना है तो हमने इनकी तरफ देखना है कि वो आएंगे और इनको आपस में बिठाएंगे तो कोई हल निकलेगा। तो कहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने आपस खुद कोई सबक नहीं सीखा इन चीज़ों से। तो हमें चाहिए कि खुद आपस में बैठें, पॉलिटिकल लीडर्स बात करें, चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं, तो तभी अब बहुत से मसाइल का हल निकल सकता है।